सुप्रभात दोस्तों, आज फिर से आपकी गणित क्लास के लेकर आ रहा हूँ। आपने अभी तक KPS यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर कमेंट नहीं किया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। कल आपने पढ़ा था समांतर माध्य के बारे में, तो आज मैं आपको बताऊंगा समांतर माध्य में असतत बारंबार सारणी किस प्रकार बनी होती है, उस सारणी के बारे में। तो आपने समांतर माध्य का सिर्फ औसत के बारे में पढ़ा था, आज पढ़ाऊंगा अवर्गीकृत समांतर बारंबारता। तो उसके बारे में पढ़ने के लिए आपको मैं पहले बताता हूँ क्या है असतत श्रेणी। मतलब असतत कुछ श्रेणी दे रखी है, उस श्रेणी को हम उस श्रेणी के आधार पर समांतर माध्य किस प्रकार हम ज्ञात कर लेते हैं। उस समांतर माध्य का ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करना है तो हमें असतत बारंबारता देखनी। पहले हम देखने कि असतत बारंबारता है या नहीं। उस बंटन के आधार पर हमें इस पूरे सवाल के क्या करना है, सूत्र बनाना है, सूत्र के आधार पर बताना है। ठीक है, उस वीडियो में मैंने बताया नहीं भुला था, एक नाम आता है इस प्रकार का बना होता है, इस प्रकार का, उसको हम सिग्मा नाम कहते हैं। क्या नाम है उसका? सिग्मा के नाम से बोलते हैं, सिग्मा। इसका नाम है सिग्मा, इसको क्या नाम कहते हैं? सिग्मा। ये इसमें ग आधा है, सिग्मा। तो कोई भी सूत्र में पूछ लिया जाए तो इसको क्या पुकारोगे? सिग्मा नाम पुकारोगे। किसका नाम पुकारोगे? सिग्मा। तो अब समांतर माध्य में असतत श्रेणी है, असतत बारंबारता दे रखी है। असतत श्रेणी है, असतत बारंबारता में किस प्रकार आपको उस समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए पहले असतत बारंबारता दे रखी है। असतत बारंबारता में एक बंटन बना हुआ है, सारणी बनी हुई है। तो सारणी में किस प्रकार देंगे? तो सारणी में पहले हमें x का मान दिया रहेगा। किसका मान दिया होता है? x का मान दे रखा है। तो पहला स्तंभ बनेगा ना आपका, ये पहला स्तंभ में क्या आएगा? x का मान आएगा। किसका मान आएगा? x का। फिर आएगा दूसरा स्तंभ आपका, दूसरा स्तंभ में आएगा y f का मान। f का मतलब यहाँ पे बारंबारता। क्या नाम होता है? बारंबारता। जितना आपके आंकड़े दे रखे उसकी बारंबारता जितनी दे रखी उसका क्या होता है? बारंबारता। और तीसरा स्टेप बनता है ना, वो तीसरा स्टेप बनता है बारंबारता और जो x का योग होता है, गुणनफल होता है, उसका होता है। ठीक है, फिर नीचे जाते हो आप, इस सेकंड स्टेप में क्या करते हो? सिग्मा fi करोगे। क्या करोगे? सिग्मा fi। सिग्मा fi मतलब ये बारंबारता का क्या करता है? योग। योग सिग्मा के मतलब योग होता है। यहाँ पे इस कॉस्ट में भी लिख सकते हैं आप योग। क्या लिख सकते हो? योग। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया योग। ठीक है, फिर वापस इसका भी क्या करना पड़ेगा? हमें योग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? योग। तो फिर सिग्मा fi और xi और यहाँ आ जाएगा सिग्मा fi और। तो इसका समांतर श्रेणी का या समांतर माध्य का सूत्र क्या बनेगा आपका? इसके सामने आ जाएगा कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। मतलब सिग्मा fi xi में सिग्मा मतलब योग किसका? f और x का योग करोगे, उनको क्या करोगे? जोड़कर गुणनफल करोगे, वो आ जाएगा। फिर आएगा सिग्मा fi। ये आ जाएगा आपका पूरा समांतर माध्य का सूत्र। तो आपके पास अगर रफ कॉपी हो तो उसमें नोट कर लेना कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है कि सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ये क्या आ जाएगा? आपका समांतर माध्य का सूत्र आपके सामने उससे हो जाएगा। तो अब समांतर माध्य का सूत्र किस प्रकार के आपको सवाल पूछते हैं एग्जाम में, उस सवालों को मैं हल करवाता हूँ। इस सूत्र में किस प्रकार उसको मान रखते हैं तो हल करा। पहले आपको एक सारणी दी होगी, क्या होगी? सवाल में क्या दे रखा होगा? सारणी दे रखी। उस सारणी का क्या दे रखा? सारणी क्या पूछा कि निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करो। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात कीजिए। तो एक बंटन दे रखा है। क्या दे रखा है? बंटन में पहले दे रखा है आपको x का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है? x का मान। x का मान क्या दे रखा है आपको? पहले इस लाइन में जो बंटन में दे रखा है x का मान लिखना है 1 2 3 4 5 6। x का मान कितना दे रखा है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर आपका f मतलब बारंबारता। बारंबारता का मान कितना दे रखा है आपको? बारंबारता का मान दे रखा है 2 5 6 4 2 2। ये क्या दे रखा है आपका? बारंबारता का मान दे रखा है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है कि समांतर माध्य। अब समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? पहले यहाँ पर सूत्र लिख लो। समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। ये आपका सूत्र। ठीक है, अब इस सूत्र के आधार पर हम हल करेंगे। तो पहले हमें सिग्मा fi x का मान ज्ञात करना है। तो हमें f पहले योग तो बाद में देखना है, पहले इनका गुणनफल ज्ञात करना है। f और x का क्या ज्ञात करना है आपको? गुणनफल ज्ञात करना है। अब गुणनफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ पे लिखना पड़ता है कि fi और xi मतलब f और x का क्या करना है? गुणा करके यहाँ पे लिखना है। तो 2 और 1 का गुणा करके तो कितना आ गया आपको? यहाँ पे 2 आ गया। कितना आ गया? यहाँ पे
2 आ गया। वापस 5 और 2 का क्या गुणा करो, कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। कितना हो गया 10। वापस 6 और 3 का गुणा करना है, कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएंगे। कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। फिर आप देखो 4 और 4 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा वापस 16 आ जाएगा। फिर 2 और 5 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। 2 और 6 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। कितना आ गया 12। अब देखो एफ आई एक्स के मान कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे लाइन खींच लेना, क्या खींचे मैंने लाइन खींच, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है यू, क्या ज्ञात करना है सिग्मा एफ आई, मतलब बारंबारता को क्या करना है जोड़ना है। तो बारंबारता को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है हमें सिग्मा एफ आई करना पड़ता है। क्या करता है सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई कितना हो गया देखिए, अब जोड़े संख्या 2 और 5 कितना हो गए 7 हो गए। 7 और 6 कितना हो गए 13 हो गए। 13 और 4 17 हो गए। 17 और 2 कितना हो गए 19 हो गए। 19 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 21। तो सिग्मा एफ आई का मान कितना आ गया आपका 21 आ गया। किसका मान आ गया 21, इसका मान तो आपका कंप्लीट हो गया। कितना आ गया आपका 21 आ गया, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है सिग्मा एफ आई और एक्स आई। क्या ज्ञात करना सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो नीचे लिख देना, यहाँ पे इसका योग करोगे तो इसके योग के नीचे लिखोगे आप क्या लिखोगे सिग्मा एफ आई और एक्स आई। क्या लिख दोगे सिग्मा एफ आई और एक्स आई। तो जोड़ देना 2 और 8 कितना हो गई 10। 10 और 6 कितना हो गए 16। 16 और 2 कितना हो गया 18। 18 आगे लगी 1। 1 और 2 कितने हो गए 2। 2 और 1 3। 3 और 1 4 5 और कितने हो गए यहाँ पे 6। तो कितने हो गए टोटल आपके 68। कितने हो गए 68। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई मान कितना आ गया आपका 68 आ गया। और सिग्मा एफ आई का मान कितना आया था 21 आएगा। तो अब देखो इस सूत्र में रखना है, तो समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई मान कितना है आपको दे रखा है 68। तो लिख दिया मैंने 68 लिख दिया 68। फिर सिग्मा एफ आई का मान कितना दे रखा आपको 21 दे रखा। क्या दे रखा 21। अब हमें क्या करना है डिवाइड करना है, मतलब 21 का भाग देना है 68 में। किस में देना है 68 में। भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 21 का भाग दो पहले 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 3 बार। तो 3 का इस गुणा कर लो कितने हो जाएंगे। यहाँ पे आप भाग दे दो। आपको भाग देना नहीं आता तो एक रफ कॉपी हो गया, रफ कॉपी होगा उसके पीछे पेज होगा। कॉपी के पीछे लास्ट वाला पेज में क्या करना है हमेशा रफकारी करना है। तो उस ऊपर नाम लिख देना रफकारी। क्या नाम लिखोगे रफकारी, ठीक है। आप भाग देना 68 में 21 का भाग देना। तो 21 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 3 बार। कितने आ जाएंगे यहाँ पे 63 आ जाएंगे। कितने आएंगे 63। अब 68 में से 63 को क्या करना है घटाना। तो 8 में से 3 के पीछे रहेंगे आपके 5, ठीक है। लिख दिया मैंने। फिर उतारना 5 छोटी संख्या तो ऊपर तो क्या पॉइंट उतारोगे, यहाँ उतार लिया आपने 0। कितना हो गया 50। 21 का भाग 50 में कितनी बार गया 2 बार। कितने आ जाएंगे यहाँ पे 42। कितने आ जाएंगे यहाँ पे 42। 50 में से 42 के पीछे कितने बचे आपके 8 बच के। कितने बच के 8। अब पॉइंट उतार दो वापस। कितना हो गया आपका 0 हो गया। अब हमें क्या करना है 8 का क्या कर दो यहाँ पे गुणा। तो 8 का करोगे तब क्या हो जाएगा ज़्यादा। तो कितनी बार भाग जाएगा 168। कितनी बार जाएगा यहाँ पे लिख लो 3 बार। कितनी बार जाएगा वापस 3 बार। कितने आ जाएंगे आपके 63। तो पीछे कितना बचेगा 10। 10 में 3 के पीछे रह आपके 7 और यहाँ बच गया था आपका 7 पीछे रह 17। तो बार कितनी बार चला गया आपका 3.23 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3.2। 3 पॉइंट के बाद हमेशा संख्या अलग अलग वोल्टेज मिल गया 3.23। तो समांतर माध्य आपका कितना निकल के आ गया 3.23। किस प्रकार मैंने ज्ञात किया पहले आपको एक दे के सवाल क्या दे रखा है निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सूत्र मैंने आपको लिखवाया है कि समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो आपको पहले बंटन दे रखा तो ये तो आपको सिर्फ ये दे रहे होंगे मान, ये तो मान आपको दे रहे होंगे। फिर आपको ज्ञात तो सिर्फ यही करना है एफ आई और एक्स आई और फिर सिग्मा एफ आई का क्या करना है जोड़ देना। फिर सीखना है सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या करना है जोड़ देना है। तो मैंने क्या किया था पहले एक्स और एफ का मान आपको दे रखा है तो एफ और एक्स का पहले क्या किया गुणा किया। 2 और 1 का गुणा किया, 5 और 2 का गुणा किया, 6 और 3 का गुणा किया, 4 का गुणा किया, 2 और 5 का गुणा किया, 2 और 6 का गुणा किया, ठीक है। गुणा करके जो मान आया उसको मान को क्या किया मैंने जोड़ा। क्या गया जोड़ा और जोड़ के कितना आया आपका 68 आया। कितना आया 68 आया। फिर मैंने सिग्मा एफ आई मतलब बारंबारता है बारंबारता की संख्या को जोड़ा और उसका क्या किया मैंने जोड़ के लिख दिया यहाँ पे 21, ठीक है। फिर 68 में किसका भाग दिया मैंने 21 का भाग दिया। कितनी बार दिया 3.23। तो इस प्रकार आप समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अगला सवाल लेंगे हम समांतर माध्य का। कोई भी संख्या आपको पॉइंट में दे रखी है तो उस संख्या को किस प्रकार हल करते हैं। आपकी पॉइंट की संख्या आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है तो एक बार मैंने पॉइंट की संख्या को मैं सॉल्व करके बताता हूँ कि पॉइंट की संख्या के साथ दूसरी संख्या का किस प्रकार हमें गुणा करना है, किस प्रकार हमें भाग देना है। तो उस सवाल को मैं समझाऊंगा। सवाल क्या दे रखा है निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना। उसमें भी क्या ज्ञात करना आपको माध्य ज्ञात ही करना है।
तो माध्य ज्ञात करने के लिए पहले आपको बंटन दे रखा है, मतलब सारणी दे रखी है। तो सारणी किस प्रकार दे रखी है कि सारणी में x का मान भी दे रखा है और f का मान दे रखा है। दो मान दे रखे होते हैं हमेशा, x और f का मान। x का मान क्या दे रखा है यहाँ पे 0.1 दे रखा है। क्या दे रखा है 0.1, फिर दे रखा है 0.2, फिर दे रखा है आपको 0.3, फिर दे रखा है 0.4, फिर दे रखा है 0.5, फिर दे रखा है आपको 0.6। ये तो किसका मान दे रखा है आपको, x का मान दे रखा है। फिर दे रखा है आपको बारंबारता मान, मतलब f का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है आपको, f का मान दे रखा है। f का मान आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 30 दे रखा है। कितना दे रखा है 30, फिर दे रखा है 60, फिर कितना दे रखा है आपको 20, फिर दे रखा है 40, फिर दे रखा है आपको 10, फिर दे रखा है आपको 50। ये किसका मान दे रखा है आपको, f का मान दे रखा है। किसका दे रखा है, f का मान दे रखा है। अब हमें माध्य ज्ञात करना। अब क्या ज्ञात करना आपको, माध्य ज्ञात करना। अब माध्य ज्ञात करने के सर्वप्रथम देखना पड़ता है कि माध्य ज्ञात करने का सूत्र पहले तो आपको, अगर कुछ इसमें सारणी में क्या ज्ञात करना याद नहीं है तो पहले आप समांतर माध्य का क्या कर लो, सूत्र लिख लो। यहाँ पे मैंने लिख दिया समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ। क्या हो गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब हम सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। अब हमें ज्ञात करना है एफ और एक्स का मान, पहले गुणा करना है। ये तो इक्वल बात है, तो मैंने लिख दिया एफ और एक्स का क्या कर दो, यहाँ पे गुणा कर दो। क्या कर दो, गुणा कर दिया। ठीक है, अब गुणा करने के पहले हम 30 और 1 का क्या करना है, गुणा करना है। 3 और 1 है ना, तब देखो पीछे 0 है तो इस पॉइंट को क्या कर दो, हटा दो। सीधी सच बात है कि अगर पीछे 0 है तो इस पॉइंट को हटा दो। क्या बचेगा आपका 1, और 1 और 3 का गुणा करेंगे तब कितना आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3। तो वही यहाँ पर क्या कर दो, पॉइंट और 0 को हटा दिए उससे, और क्या कर 2 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। कितना हो गया 12। फिर वही बात, पॉइंट को उतारो, 0 हट गया, 2 और 3 का गुणा किया, कितना हो गया आपका 6 हो गया। वापस वही बात, 4 और 4 का गुणा किया, कितना हो गया 16 हो गया। और 5 और 1 का गुणा किया, कितना हो गया 5 हो गया। और 5 और 6 का गुणा किया, कितना हो गया आपके 30। तो अब पॉइंट की झंझट हमारी खत्म। पॉइंट से क्या किया मैंने, पॉइंट और 0 हटा दिया, पॉइंट और 0 हटा दिया, पॉइंट और 0, पॉइंट 0, पॉइंट 0 और पॉइंट 0 हटा दिया। अब आपका 3 और 1 था, 3 और 1 से गुणा किया 3 आ गया, और 6 और 2 से गुणा किया 12 आ गया, और 2 और 3 का गुणा किया 6 आ गया, और 4 और 4 का गुणा किया 16 आ गया, और 1 और 5 का गुणा किया 5 आ गया, 5 और 6 का गुणा किया कितना आ गया आपका 30 आ गया। ठीक है, अब बात यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अभी ज्ञात क्या करना है आपको, सिग्मा एफ आई, सिग्मा मतलब योग, मतलब इन संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है। फिर सिग्मा एफ आई मतलब ये बारंबारता, एफ का मतलब होती है बारंबारता। इस बारंबारता को क्या करना है, जोड़ना है, और इसका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम देखिए सिग्मा एफ आई मतलब इस संख्या को जोड़ते हैं। ठीक है, तो पीछे 0 0 0 0 0 0 0, तो मैंने यहाँ पर उतार लिया 0। ठीक है, बात यहाँ तक कंप्लीट आपकी। अब 3 और 6 कितने हो गए 9, 9 और 2 कितने हो गए 11, 11 और 4 कितने हो गए 15, 15 और 5 कितने हो गए 20, 20 और 1 कितना हो गया 21। तो सिग्मा एफ आई का मान कितना आया 210। कितना आ गया 210। अब ये करना है सिग्मा एफ आई का इसका योग करना है। तो लिख दो मैंने सिग्मा एफ आई और एक्स आई। अब इसका करते हैं योग। 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 और याद ले तो 5, 6 कितने हो गए 12, 12 और 5 कितने हो गए आपके 17, 17 और 5 कितने हो गए 22, कितने हो गए 22। तो मैंने लिख दिया 2, ऊपर से लिख दिया मैंने 2। ठीक है, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 और 3 कितने हो गए 7। तो कितने टोटल सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया 72, 72 आ गया। कितना आ गया आपका 72 आ गया। अब हमें इस सूत्र में रखना है, क्योंकि इन दोनों का मान किसमें रखना है, सूत्र में रखना है। ठीक है, अब हमें देखो सूत्र में क्या लिखा है कि सिग्मा एफ आई और एक्स आई मान। तो सिग्मा एफ आई और एक्स का मान कितना आया 72 आया। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 72। अब रहा है सिग्मा एफ आई का मान। सिग्मा एफ आई का मान कितना आ रहा है 210 देगा। कितना दे रखा है 210। अब हमेशा ध्यान रखना कि बड़ी संख्या कौन सी है 72 या 210। तो बड़ी संख्या 210 है, भाग तो जाएगा नहीं, तो पहले हमें क्या उतारना पड़ेगा, पॉइंट उतारना पड़ेगा। क्या उतारना पड़ेगा, पॉइंट। तो अब इस भाग को करने के लिए क्या करता है, यहाँ पर रब कार्य, वापस वही बात कर दो, रब कार्य कर लो, यहाँ पे रबली कार्य कर लो। यहाँ पे लिख दिया मैंने 72, यहाँ पे लिख दिया 210 लिख दिया, यहाँ पे उतारा 0 पॉइंट। क्या उतार लिया 0 पॉइंट उतार लिया। अब देखो कितनी बार भागा, तो यहाँ पे लिख दो 0, 3 का भाग दो, 210 में 3 का भाग दो। ठीक है, 3 का क्या करते गुना, तो कितना हो जाएगा 0, 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना आ गया 730। तो 3 बार बोला था मैंने, तो यहाँ पे लिख दिया 3। कितना लिख दिया मैंने
3, पीछे रह गया आपका 0, 12 में से 3 के पीछे रह गया आपके 9 और यहाँ में क्या 0, ठीक है, हो गया 90 विद्यार्थी 0। अब हो गए 900। अब 210 का पारा कितनी बार बोले तब आपके कितने आ जाएंगे 900 आएंगे। कितना करेंगे 4 का करेंगे तो 4 का वापस यहाँ पर गुना कर लो, कितना हो जाएगा 0 840। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 4, पीछे कितना बच गया आपका 0, 10 में से 4 के पीछे कितने बच गए 60 बच गए। तो ये इसकी संख्या छोड़ो, 2 संख्या आ गई, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.34। कितना आ जाएगा 0.34। तो आपका समांतर माध्य निकल के कितना आ जाएगा 0.34। आपके पॉइंट में थे, एक्स का मान पॉइंट में दे रखा था, हमने यहाँ पे गुणा किया, पॉइंट का मान जन में खत्म, बाकी सेम का सेम जो पिछले बार सवाल हल कराया था उसके समांतर मैंने समांतर माध्य का हल कराया। सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। अब अगला सवाल मैं हल कराऊंगा आपका। अगला सवाल क्या दे रखा है, अगर आपको बारंबारता नहीं दे रखी, मतलब ये कोई बारंबारता छूटी हुई है, उस बारंबारता को ज्ञात करना है, तो उस बारंबारता को ज्ञात किस प्रकार ज्ञात करते हैं, तो उस सवाल को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो देखिए वो सवाल आपके सामने दे रखा है कि निम्नलिखित बारंबारता में बारंबारता बंटन दे रखा है, उसमें बारंबारता ज्ञात करनी है। तो उस सवाल किस प्रकार का सवाल है वो आपके सामने मैं बताता हूँ। वो सवाल है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य दे रखा है। क्या दे रखा है माध्य दे रखा है आपको। पहले से माध्य 2 सवाल का है, इसमें माध्य ज्ञात किया, इसमें माध्य आपको दे रखा है 1.66। अब ज्ञात क्या करना है इसमें, मैंने पहले से बताया अज्ञात बारंबारता ज्ञात करनी, मतलब बारंबारता छूटी हुई है उस बारंबारता को ज्ञात करना। उस बारंबारता को किस प्रकार ज्ञात करना, तो देखिए पहले आपको क्या दे रखा है, आपका एक्स का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है एक्स का मान। तो एक्स का मान आपको क्या दे रखा है लिख देते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 और 5, फिर दे रखा है ये आपका दे रखा है एक्स का मान दे रखा है, ठीक है। फिर आपकी बारंबारता दे रखी, क्या दे रखी है बारंबारता कितनी दे रखी है 46, फिर डॉट किया हुआ है, फिर आपको दे रखा है 25 10 और 5, और योग टोटल कितना दे रखा है आपको, पहले से दे रखा है आपको 200, कितना दे रखा है 200। अब हमें ज्ञात करना है ये वाली खाली जगह, ये जो खाली जगह दे रखी ये आपको खाली जगह ज्ञात करनी है। तो खाली जगह किस प्रकार ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य का सूत्र लिखना ही पड़ेगा। तो समांतर माध्य का सूत्र मैंने एक साइड में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये सूत्र हो गया। सूत्र तो आपको याद हो गया कि मैंने 2-3 बार लिख दिया है मैंने, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है एफ और एक्स का। पहले हमें ये मानना है कि बारंबारता छूटी हुई है उसका क्या मानना है। तो माना कि मैंने लिख दिया है, माना कि बारंबारता जो छूटी हुई लिख लो, छूटी हुई बारंबारता F1 व F2 है। क्या मान लिया मैंने F1 और F2, इसको मान लिया F1, इसको मान लिया मैंने F2। छूटी हुई उस बारंबारता क्या मान लिया F1 और F2 मान लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि F और X का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं F और X का मान। तो F और X का मान ज्ञात करने के लिए पहले क्या करते हैं 46 और 0 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं 46 और 0 से गुणा, तो कितना हो गया यहाँ पे आपका 0। किसी भी संख्या के साथ 0 का गुणा करते तो कितना आता है आपका 0 आता, ठीक है। F1 और 1 का गुणा करते तब कितना आ गया आपका F1 आ गया, कितना आ गया F1। फिर F2 और 2 से गुणा करते तो कितना आ जाएगा 2F2, कितना आ जाएगा 2F2। और 25 और 3 का गुणा करते तब कितने आते हैं 75 75 हो गए। फिर 10 और 4 से गुणा करते तब कितना हो गया आपका 40 हो गया। और 5 का गुणा करते तब कितना हो गया आपका 80 हो गया। तो F और X का मान तो निकल के आ गया। अब छुट्टी हुई बारंबारता मैंने क्या दर्शाया F1 और F2। अब आगे क्या करना है कि आपको योग पहले से दे रखा है, दे रखा क्या है कि दे रखा है योग कितना दे रखा 200। तो हमने नीचे नाम लिखना दिया है, यहाँ पे नाम लिख दो दिया है। दिया क्या है आपको कि सिग्मा एफ आई बराबर 200, मतलब ये तो आपको दे रखा है कि सिग्मा एफ आई, मतलब इस संख्या को जोड़ते हैं ना तो आपका योग कितना होता है 200 होता है। कितना होता है 200। परंतु इस संख्या को जोड़ते तब तो कितना होता है 200 नहीं होता। तो इन संख्या को जोड़ते तब कितना होता है आपका 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 और 5 कितना हो गया 16, कितना हो गया 16 लिख दिया मैंने। यहाँ से लगे 1 और 4 5, 5 और 2 7 और 1 कितना हो गया 8। तो कितना हो गया आपका 86 हो गया। कितना हो गया 86 और F1 प्लस F2। तो परंतु सारणी के अनुसार देखोगा, परंतु सारणी के अनुसार क्या दे रखा है कि सिग्मा एफ आई का मान कितना होता है 86 प्लस
F1 प्लस F2। ये किसके अनुसार है? सारणी के अनुसार दिया कि आपको सिग्मा एफ आई का मान कितना देर का है? 200 देर का। तो दोनों का मान तो इक्वल है, मतलब समान बराबर है, तो दोनों का मैंने मान बराबर रख दिया। मैंने क्या लिख दिया कि 86 प्लस F1 प्लस F2, दोनों को मान क्या दे रखे? बराबर। मतलब दोनों मान किसके दे रखे? सिग्मा एफ आई है, मतलब दोनों का बाहर बराबर। मतलब ये कोई भी आइटम लेते हैं, जैसे 1 किलो शक्कर ली मैंने, 1 किलो शक्कर, वो किलो के बराबर शक्कर भी ली और टमाटर भी ली, तो टमाटर शक्कर बराबर है क्योंकि दोनों क्या है तो किलो किलो। तो उसी प्रकार यहाँ पे सिग्मा एफ आई का मान भी कितना है? 200, और यहाँ पे भी सिग्मा एफ आई का मान कितना देखा है? 86 प्लस F1। ये बराबर तो किसके? सिग्मा एफ आई के बराबर, तो दोनों के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो मैंने लिख दिया 86 प्लस F1 प्लस F2 बराबर क्या लिख दिया? 200 लिख दिया। और 86 को क्या कर दिया मैंने? पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ पे किसे बच गया? F1 प्लस F2 बराबर कितना आ गया आपका? 200 माइनस कितना हो गया? 86। 200 माइनस क्या हो गया? 86। अब 200 में से 86 घटा, 10 में से 4, 6 के पीछे चले गए 4, यहाँ बच गया था आपका 9, 9 में से 8 के पीछे बच गया 1, और यहाँ बच गया 1, पीछे बच गया 114। तो F1 प्लस F2 बराबर हो गया 114। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। क्या दे दिया? समीकरण नंबर 1। अब देखो आगे हमें इस सूत्र में रखना। मानो यहाँ तो मैंने F1 और F2 का मान इस समीकरण को हल करके लाया समीकरण नंबर 1। अब लाना है समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 लाने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें सौ करते हैं कि अब यहाँ पे देखो x मतलब माध्य आपको दे रखा है 1.46, कितना देर का? 1.46 देर का। ठीक है, मैंने अब याद करना है कि सिग्मा एफ और एक्स है, मतलब इन्हों को क्या करना है? आपको जोड़ना है। तो सिग्मा एफ और एक्स के मान को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? अब देखो जोड़ते हैं। अब F1 F2 को छोड़ो, 5 और 5 कितने हो गए? 10, 10 लिख दिया। हाथ लग गई 1 और 4 कितने हो गए? 5, 7 5 12, 12 और 2 कितने हो गए? 14, तो ये हो गया 140। फिर आपका F1 और 2F1 लिख दिया, F1 प्लस के 2F2। तो ये किसका मान आया? सिग्मा एफ आई और एक्स आई मान आया। किसका है? सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान। तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई मान कितना आया आपके यहाँ पे? 140 प्लस F1 प्लस की 2F2 बट्टा आपका योग आपको कितना देर का है? पहले से 200 देर का। कितना देर का है? 200। तो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया 200। कितना हो गया आपका? 200 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, वर्ष गुणन। कैसी गुणा कहते हैं? तो मैंने गुणा कर दिया, 0 से 1 को क्या कर दिया? हटा दिया। फिर 146 और 2 का क्या कर दिया मैंने? आपस में गुणा, 2 और 6 गुणा के 12, 2 और 4 8 और 1 9, और कितना हो गया? 292। तो यहाँ पे कितना हो गया? 292 बराबर 146 प्लस F1 प्लस कितना हो गया? 2F2। अब 146 को क्या कर दिया मैंने? पक्षांतर कर दिया। यहाँ बस के आपका F1 प्लस के 2F2 बराबर कितना हो गया? 292 माइनस 146। F1 प्लस के 2F2 बराबर कितना हो गया? 292 में से 146 को क्या करना हमें? घटवाना है। तो अब यहाँ आपका 2 है, ये 0, तो पीछे कितना बच गया आपका? 2। 9 में से 4 के पीछे कितना बच गया आपके? 5, और 2 में से 1 के पीछे कितना बचा आपका? 192। समीकरण नंबर कितना हो गया? 2। आपके पास समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इससे क्या है कि F1 और F2 के मान निकल के आ जाएंगे। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, तो 1 का मान निकल के आ जाएगा, और वापस F1 का मान निकल के आया तो F2 का मान आ जाएगा। यहाँ F2 का मान आ जाए तो F1 का मान समीकरण 1 में रख के आ जाएगा। तो पहले हमें समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 कौन सा है आपका? ये वाला। तो एक समीकरण क्या है आपका? F1 प्लस F2 बराबर कितना आया? 114। और 2 क्या है आपका? F1 प्लस 2F2 बराबर कितना देर का? 152। ये लिख दिया 152। अब अगर घटाते हैं तो सीने क्या होते हैं? आपस में चेंज हो जाता है। ये प्लस का सीना माइनस, ये प्लस का सीना माइनस, ये भी प्लस का सीना क्या हो जाएगा? माइनस। तो F1 में से F1 गया, पीछे क्या बच गया आपका? 0, ये तो कट गया। और यहाँ क्या बचा? F2 और 2। तो F2 माइनस 2F2, मतलब यहाँ तो इसके पास 1 है, यहाँ पे क्या है? 2। तो अगर 2 में से 1 जाता है, पीछे कितना बचता है आपका? 1। तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस के F2। बड़ी संख्या क्या आपकी? 2 है, तो संख्या किस पे है? माइनस। और यहाँ पे बड़ी संख्या आपकी 152 है, तो भी संख्या किसका लगेगा? माइनस का लगेगा। आप 152 में से क्या करना है? 114 को क्या करना है? घटवाना है। तो आप देखो बड़ी संख्या वापस 4 है, हाथ से ले ली, 12 में से 4 के पीछे बच के आपके 8,
और यहाँ बच के थे 4, 4 में से 1 गया, बच गया 3। तो F2 का मान कितना आया -38। कितना आ गया -38। अगर समान संख्या इक्वल में दे रखी तो क्या होगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाते, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, और आपका F2 का मान कितना आ गया 38 आ गया। कितना आ गया 38 आ गया। अब देखो F2 का मान 38 आ गया, अब ज्ञात करना आपका F1 का मान। तो F1 का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। किस में रख दो आप, समीकरण नंबर 1 में। तो मैंने यहाँ पे लाइन दिया गया F2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या दे रखा है आपका, F1 प्लस F2 बराबर दे रखा है 114 दे रखा है। तो अब F2 का मान कितना है 38 आया, तो यहाँ पे F2 का मान रख दो 38। तो F1 प्लस 38 बराबर 114। 38 को क्या कर दो, पक्षांतर, प्लस का चिन्ह पक्षांतर करते तब किस में बदलता है, माइनस में बदलता है। तो F1 बराबर हो जाएगा 114 माइनस के कितने हो जाएंगे 38। तो 114 में से 38 को क्या कर दें, घटा देते हैं। तो F1 बराबर कितने बच गया, 14 में से 8 के पीछे बच गया आपके से, और यहाँ बच गया था आपका 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिया तो यहाँ पे 0 और पीछे बच गया 10, 10 में से 3 के पीछे बच गया आपका 7, तो कितना हो गया 77। तो F1 बराबर तो कितना आ गया 76, और F2 बराबर कितना आ गया था आपका 38। तो छूटी हुई बारंबारता क्या आ गई, 2 बारंबारता आपके पास प्राप्त होगी। तो इस प्रकार आपको क्या ज्ञात करनी है, छूटी हुई बारंबारता भी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो अब मैंने पहले क्या किया था कि इसको माना था F1 और F2, तो सारणी दे रखी है जिसमें छूटी हुई बारंबारता को क्या माना था, F1 और F2 का मान ज्ञात किया था। फिर मैंने समीकरण 1 बनाया, फिर दोनों का क्या रखा, सूत्र में रखा मान, और सूत्र में रखकर समीकरण नंबर 2 का मान प्राप्त किया। फिर समीकरण 1 में से 2 को क्या कर दिया, घटवा दिया। फिर अब मैंने ज्ञात किया F2 का मान, F2 का मान समीकरण 1 में रखा। फिर यहाँ से निकल के आपका इसका मान आ गया, F1 का मान निकल के आया। यहाँ तक कि आज का टॉपिक को खत्म करेंगे। कल आगे पढ़ेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्य किस प्रकार ज्ञात करें, फिर बहुलक किस प्रकार ज्ञात करेंगे। अगले वीडियो में इसके बारे में मैं आपको बातें बताऊंगा। तो हमें समझ F1 F2 का मान हो गया कंप्लीट यहाँ पे। तो माध्य का मान यहाँ तक ही कंप्लीट होगा। आगे बढ़ूंगा मैं माध्य और बहुलक का बहुवचन सवाल अधिकतम आपके एग्जाम में पूछते हैं। आज का टॉपिक यहाँ तक क्लियर करता हूँ।